अच्छे लोग भी जाते हैं नरक में। एक गिरगिट ने श्री कृष्ण को बताई सच्चाई। दोस्तों, एक समय की बात है, यमराज और चित्रगुप्त यमपुरी में आने वाले प्राणियों का लेखा जोखा निकालकर उन्हें दंड दे रहे थे। तभी उनके पास एक ब्राह्मण आता है जिसने पृथ्वी लोक पर अनेक पुण्य किए होते हैं। चित्रगुप्त यमराज को उस ब्राह्मण के कर्मों के विषय में बताते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पृथ्वी पर अनेक पुण्य किए हैं और इसने मृत्यु से पूर्व एक गाय का दान किया है। इसीलिए मेरे विचार से इसे स्वर्ग में डालना चाहिए। तब धर्मराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, तुम उचित कह रहे हो कि जो मृत्यु से पहले गाय का दान करता है वह कभी नरक में नहीं गिरता, किंतु इस ब्राह्मण ने जिस गाय का दान किया है वह इसकी नहीं है, इसलिए या तो महापापी है और इसके इस पाप के लिए इसे नरक में जाना पड़ेगा। तब चित्रगुप्त कहते हैं, हे प्रभु, गाय का दान करना तो श्रेष्ठ कार्य है, चाहे वह गाय इसकी हो या अन्य व्यक्ति की। इसके अलावा इसने अनेक पुण्य के काम भी किए हैं, फिर यह महापापी कैसे हुआ? तब यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, यह सत्य है कि गाय का दान करना महापुण्य का काम है, लेकिन दूसरों की वस्तु को लेना भी पाप होता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा कही जाती है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें यह पता चल जाएगा दूसरों की वस्तु को लेने से मनुष्य को कौन सा पाप लगता है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने यह बात यदुवंशियों को बताई थी, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी पूरा सुनता है मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूँ। जो भी इस कथा का प्रचार करता है उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ता है। चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। तब यमराज चित्रगुप्त को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे चित्रगुप्त, एक समय की बात है, 4 यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए थे। वहां उस उपवन में खेलते हुए उन्हें बहुत समय हो गया और फिर उन्हें प्यास लगी, तो वे उसी उपवन में जल की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगे। तभी उन्हें उस उपवन में एक कुआं दिखाई पड़ा। वे चारों उस कुएं के पास गए, लेकिन जब उन्होंने उस कुएं में झांक कर देखा तो उस कुएं में पानी नहीं था, बल्कि एक बड़ा ही विचित्र जीव दिखाई पड़ा। उस जीव को देखकर वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। वह जीव बहुत ही विशालकाय आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह जीव कुएं के अंदर फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बाहर नहीं आ पा रहा था। उस विशालकाय गिरगिट की दयनीय अवस्था देखकर उन चारों राजकुमारों को उस पर बड़ी दया आ गई। उनका हृदय करुणा से भर आया और फिर उन्होंने उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकालने का विचार किया। फिर सभी मिलकर उस गिरगिट को कुएं से निकालने लगे। उन्होंने चमड़े और सूत की रस्सियों से उस गिरगिट को बांधकर ऊपर निकालने का प्रयास किया, किंतु वे उस प्राणी को कुएं से बाहर निकाल ना सके। फिर हताश होकर वे सभी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और जाकर उन्हें सारा वृतांत सुना दिया। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात सुनी और फिर उस गिरगिट की सहायता करने के लिए वे उस कुएं के पास आ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में अपने एक हाथ से ही उस विशालकाय गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के हाथों का स्पर्श होते ही गिरगिट ने अपना भयंकर रूप छोड़कर एक स्वर्गीय देवता का रूप धारण कर लिया। उस देवता का रंग सोने के समान चमक रहा था
उसके शरीर पर दिव्य आभूषण, वस्त्र और पुष्पों की माला शोभा पा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श होते ही वह गिरगिट पाप से मुक्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उस गिरगिट के विषय में पहले से ही सब कुछ जानते थे। फिर भी उन्होंने उस दिव्य देहधारी पुरुष से पूछा, हे महाराज, तुम्हारा रूप तो अत्यंत सुंदर है, तुम कौन हो? देखने से लगता है कि तुम कोई श्रेष्ठ देवता हो। हमें यह बताओ कि किस कारण से तुम्हें यह गिरगिट का शरीर प्राप्त हुआ था, जिसके तुम योग्य नहीं हो। हम सभी तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनना चाहते हैं। यदि तुम हमें बताना उचित समझते हो तो हमें अपना परिचय दो और बताओ कि तुम्हें गिरगिट का शरीर किस कारण से मिला है। तब उस देवता के समान दिखाई देने वाले पुरुष ने मस्तक झुकाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में महाराज इसाक का पुत्र था। मेरा नाम नरगिक था। जब किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तब उसमें मेरा नाम अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। हे प्रभु, आप इस संसार के समस्त प्राणियों के अच्छे और बुरे कर्मों के साक्षी हैं, इसीलिए आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे विषय में भी अवश्य जानते होंगे। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं आपको मेरे विषय में बताता हूँ। हे भगवान, मैंने अपने पूर्व जन्मों में असंख्य गायों का दान किया था। वे सभी गाय दूध देने वाली, नौजवान, सुंदर, सीधी, सुलक्षणा और कपिला थी। उन सभी गायों के साथ बछड़ा भी थे। उनके सींगों में मैंने सोना मढ़ दिया था और खुरों में चांदी लगाई थी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया था। इस प्रकार से ही विधि विधान से पूजा करके मैंने गायों का दान किया था। हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैंने दुखी और दरिद्र मनुष्यों की सेवा की थी। सदगुरु में पड़े हुए दंभ रहित तपस्वी वेद का पठन करने वाले ऋषि मुनियों का मैं वस्त्र आभूषण के साथ सत्कार करके उन्हें गायों का दान करता था। इस प्रकार से मैंने बहुत सी गायों, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, पर्वत, भूमि, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न आदि वस्तुएं दान किए। अनेकों यज्ञ किए, बहुत से कुएं, बावली आदि भी बनवाए। मैंने दूसरों को दान इस प्रकार से पूर्ण करते हुए मुझसे अनजाने में एक बड़ी भूल हो गई है। प्रभु, एक दिन देवशर्मा नाम के तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछड़कर मेरी गायों में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की गाय मेरी गायों के साथ ही रहने लगी। फिर मैंने अनजाने में ही उस गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब वह ब्राह्मण उस गाय को लेकर चला गया तब रास्ते में उस गाय के असली स्वामी देवशर्मा ने अपनी गाय को पहचान लिया। जिस तपस्वी ब्राह्मण की वह गाय थी, उसने अपनी गाय को देखते ही जान लिया कि उसकी गाय को किसी ने चुरा लिया है। तब उस देव शर्मा ने आकर उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, यह तो मेरी गाय है और तुम इसे चुरा कर ले जा रहे हो। मैं इस गाय को बहुत दिनों से खोज रहा हूँ। फिर जिस ब्राह्मण को मैंने गाय दान दी थी, उस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रियवर, यह तो मेरी गाय है। महाराज नरिक ने यह गाय मुझे दान में दी है, इसीलिए अब इसे लेकर मैं अपने घर जा रहा हूँ। तब देव शर्मा बोला, यह गाय तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं अपनी गाय को भली भांति पहचान लेता हूँ। यह मेरी गाय है और तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज नरिक तो बड़े पुण्य आत्मा है, वे मेरी गाय चुरा कर तुम्हें क्यों देंगे? अवश्य ही तुमने ही ब्राह्मण से बोला होगा, हे प्रियवर, मैं सत्य कह रहा हूँ। यह गाय मुझे महाराज नरिक ने ही दान में दी है। मैं भला आपकी गाय क्यों चुराऊंगा? यदि तुम्हें झूठ लगता है
तो तुम स्वयं महाराज के पास जाकर उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, वहां पर जाकर ही हमें सत्य और असत्य का ज्ञान होगा। इतना कहकर वे दोनों ही मेरे पास आ गए। मेरे पास आकर उस दान लेने वाले ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आज आप ही ने मुझे यह गाय दान में दी है, किंतु यह ब्राह्मण कह रहा है कि यह गाय उसकी है। उन दोनों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया और मुझे बड़ा भय लगने लगा। मैं बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया। मैंने हाथ जोड़कर उन दोनों ब्राह्मणों से विनती की और कहा, हे ब्राह्मणों, मुझे क्षमा करो, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आप लोग मुझे पर कृपा कीजिए और मुझे इस घोर पाप से तथा नरक में गिरने से बचा लीजिए। मैंने देव शर्मा ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने ही अनजाने में यह गाय इस ब्राह्मण को दान में दी है। अब दान में दी हुई गाय को मैं वापस नहीं ले सकता, इससे मुझे महापाप लगेगा। इसीलिए मैं आपको इस गाय के बदले में 1000 गाय देता हूँ। कृपया आप मुझे क्षमा करके अनुग्रहित करें। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं इसके बदले में आपसे कुछ नहीं लूंगा। इतना कहकर उस ब्राह्मण ने वह गाय मुझे लौटा दी और वह वहां से खाली हाथ ही चला गया। और फिर वह देव शर्मा ब्राह्मण भी अपनी गाय को लेकर लौट गया। इस प्रकार से दिया हुआ दान वापिस लेने के कारण मुझे महापाप लगा है। हे प्रभु, इसके बाद जब मेरी आयु समाप्त हुई तब यमराज के 2 दूत मुझे लेने के लिए आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहां पर जाने के पश्चात यमराज ने मुझसे पूछा, हे राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुमने जीवित रहते हुए अनेकों बार दान किया है। तुम्हारे पुण्य के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और दान देकर फिर से उस वस्तु को वापिस ले लिया है, इसीलिए तुम्हें इस पाप का दंड भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए अब तुम ही निश्चय कर लो कि तुम्हें पहले अपने पाप का फल भोगना है या पुण्य का। तब मैंने यमराज से कहा, हे धर्मराज, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। तब यमराज ने कहा, ठीक है राजन, अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारे पाप का फल पहले देता हूँ। अब तुम्हें पृथ्वी पर गिरगिट का शरीर प्राप्त होगा। जब तुम्हारे दंड की अवधि समाप्त होगी तब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यमराज के द्वारा इतना कहते ही उस क्षण में आकाश से नीचे गिरने लगा। गिरते समय मैंने देखा कि मेरा शरीर गिरगिट का बन चुका था। हे प्रभु, आज आपकी कृपा से मुझे इस गिरगिट के शरीर से मुक्ति मिल चुकी है। हे प्रभु, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त था। मैंने सदैव आपकी पूजा आराधना की थी। मुझे आपके दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा थी। इसी कारण से गिरगिट का शरीर धारण करने के बाद भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई है, और आपकी ही कृपा से मुझे आपके पुनः दर्शन हुए। हे भगवान, आप परमात्मा हैं। बड़े बड़े योगी और महान ऋषि मुनि आपका ही ध्यान करते रहते हैं। मैं तो अनेक प्रकार के दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपके दर्शन करके मेरे सब दुख अब नष्ट हो गए हैं। हे प्रभु, आपके दर्शन तभी होते हैं जब मनुष्य को संसार के चक्र से छुटकारा मिलने वाला होता है। हे आराध्य देव, हे पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, आपकी ही कृपा से अब मैं दिव्य लोक को जा रहा हूँ। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं चाहे जहाँ कहीं भी रहूं, मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। इस प्रकार से महाराज नरिक ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और उनकी परिक्रमा करके उन्हें नमस्कार करके श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने समस्त मनुष्य जाति को शिक्षा देते हुए
वहां पर उपस्थित उन्हीं यदुवंशी कुमारों से कहा, हे कुमारों, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं वे कभी दूसरों का धन नहीं हड़पते। कोई भी मनुष्य दूसरों का धन हड़प कर उसे पचा नहीं सकता, उसे उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। संसार का सबसे भयानक विष हलाहल है, किंतु उसका भी उपचार और चिकित्सा की जा सकती है, किंतु जो दूसरों का धन है वह सबसे भयानक विष है। उस धन को पचाने के लिए कोई भी और उपाय नहीं है। दुखी और दरिद्र ब्राह्मण का धन तो कभी नहीं चुराना चाहिए। विष तो केवल उसका पान करने वाले के प्राण लेता है, तो इसका पाप उसकी 3 पीढ़ियों को चौपट कर देता है। तो राजा अपनी शक्ति के घमंड में किसी गरीब ब्राह्मण या मनुष्य का धन हड़पना चाहता है अथवा उसकी वस्तुओं को छीन लेता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह जानबूझकर दुख के नरक का रास्ता साफ कर रहा है। वह अवश्य ही नरक में गिरता है। घर में लगी हुई आग को अग्नि पानी से बुझाया जा सकता है, लेकिन दूसरों का धन हड़पने से जो आग लगती है उसे कोई बुझा नहीं सकता है। ये संपूर्ण कुल को जलाकर भस्म कर डालती है। जो मनुष्य दूसरों को वस्तुओं का दान करते हैं और वापिस उसे छीन लेते हैं, तो वे 7000 वर्षों तक विष्ठा के कीड़े बनते हैं। जो मनुष्य दूसरों के साथ विश्वासघात करके उनका धन छीन लेते हैं और उन्हें दुखी करते हैं, तो उन दुखी लोगों के रोने पर उनकी आंसुओं की बूंदें जमीन पर गिरकर जितने धूल कणों को भिगोती है, वह पापी मनुष्य उतने वर्षों तक कुंभिपाक नरक में गिरता है और दुख भोगता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ही प्रयत्न करे कि उसकी तिजोरी में कभी दूसरों का लूटा हुआ धन ना आए, क्योंकि जो लोग दूसरों के धन की इच्छा करते हैं और उसे छीनने की बात करते हैं, वे इस जन्म में अल्पायु, शत्रु से पराजित और राजभ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में दूसरों को कष्ट देने वाले सांप बनते हैं। जो मनुष्य मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करता है उसे अवश्य ही दंड मिलता है। यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि जो दूसरों की वस्तुओं का अथवा धन को छीन लेता है उसे तो महापाप लगता है, चाहे वह उन वस्तुओं का दान करे अथवा चुराए हुए धन से कितने ही परोपकार के कार्य करे, वह नरक में जाने के ही योग्य हुआ होता है। इसीलिए यह ब्राह्मण केवल नरक में दूसरों की गाय को चुराना महापाप माना गया है। इसीलिए अब तुम शीघ्र ही इस ब्राह्मण को कुंभिपाक नरक में डाल दो। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें इस कथा से यह सीख मिलती है कि हमें कभी दूसरों की वस्तुओं अथवा धन छीन कर नहीं ले जाना चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।